आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं 2025 में और आप कंफ्यूज में है कि ब्लॉगर पर करें या वर्डप्रेस पर करें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सी बेस्ट है फीचर और अर्निंग के लिए। तो मैं सन्नी और आप लोग का छोटा भाई। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर। अगर आप भी 2025 में चाहते हैं कि मैं अच्छा खासा ब्लॉगर बनूं तो इस चैनल को ज्वाइन जरूर करें। आपको हीरो तक, जीरो से लेकर हीरो तक आपको बनाने में हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाय, अगर आप वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर, अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये दोनों सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है। नीचे के बीच में विस्तार में तुलना दी गई है जिसे, ताकि मैं आपको शुरू से समझा दूं एकदम अंत तक, नीचे तक आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आप लास्ट तक बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको पहले नहीं सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, पहले आपको पसंद आएगा उसके बाद सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं कीजिएगा आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 है ओनरशिप। जी हाँ, अगर आप वर्डप्रेस पर बनाते हैं या ब्लॉगर पर बनाते हैं तो वर्डप्रेस पर अगर आप बनाते हैं तो आप खुद की वेबसाइट के खुद के मालिक होंगे। इसका आप खुद से हैंडल करेंगे, आपके पास पूरा डाटा रहेगा, आपके वर्डप्रेस का पूरा हिस्ट्री रहेगा आपके पास। वही अगर आप ब्लॉगर पे बना रहे हैं तो वो सब गूगल के पास रहेगा, क्योंकि वो फ्री में है। तो आप खुद के वेबसाइट के मालिक होते हैं। आप अपनी साइट को कहीं भी होस्ट कर सकते हैं। होस्टिंग और डोमेन खरीदना पड़ता है, वही 6-7 हज़ार के करीबन में आता है, जिसमें आपको 25 वेबसाइट बना सकते हैं आराम से। और एक 400 वाला प्रीमियम लेते तब उससे भी सस्ता है, तो आप होस्टिंग से देख सकते हैं। अगर आपको होस्टिंग के बारे में फुल वीडियो चाहिए और वर्डप्रेस के बारे में चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके लिए वीडियो बनाकर 1 सप्ताह के अंदर में, अगर 1000 अगर कमेंट हो गया तो मैं आपको 1 सप्ताह के अंदर यानी 1 वीक के अंदर में आपको मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो चलिए, ब्लॉगर बाय गूगल। गूगल मालिकान होता है, आप मालिक होता है नहीं, आप नहीं। इसका मतलब क्या है कि गूगल से अगर आप ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल आपका जो ब्लॉगर का वेबसाइट जो भी आप डोमेन नेम चूज़ करते हैं उसका मालिक गूगल होता है, आप नहीं होइएगा। अगर गूगल चाहे तो कभी भी बंद कर सकता है। अगर आपका वर्डप्रेस पे रहेगा तो अगर आप कुछ भी कंटेंट पेस्ट कॉपी पेस्ट भी डाल सकते हैं तो आपका ब्लॉग तो चलेगा, वो मोनेटाइज नहीं होगा, वो तो आपका वेबसाइट चलते ही रहेगा। तो आप उसके लिए आप सबसे बढ़िया तो आप वर्डप्रेस पे ज्वाइन कीजिए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आपको पहले कंपैरिजन बता देता हूँ आपके लिए कौन सबसे बेस्ट रहेगी। कस्टमाइजेशन, इसका मतलब होता है वर्डप्रेस हजारों थीम्स प्लगइन्स उपलब्ध है, पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। यही आपको ब्लॉगर पे नहीं मिलेगा। नंबर 2 पे हम बात करते हैं कस्टमाइजेशन। वर्डप्रेस हजारों थीम्स प्लगइन्स उपलब्ध है, पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप ईमेल कॉमर्स, फोरम, लर्निंग साइट भी बना सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आप ई कॉमर्स भी बना सकते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं खुद के, फोरम कर सकते हैं, लर्निंग साइट भी बना सकते हैं। आपको पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, आपकी वेबसाइट के आप खुद के मालिक रहेंगे। आप कुछ भी उस पर कर सकते हैं, आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए, कॉपी पेस्ट करने से होता है क्या है कि आपको एडसेंस नहीं मिलेगा, एडसेंस नहीं मिलेगा तो आपका मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखिए, पर आपके पूरा कंट्रोल में रहेगा आपका वेबसाइट। और वही आप ब्लॉगर पे करते हैं तो ब्लॉगर का पूरा मालिकाना हक जो होगा, आप उसका पूरा जो बॉस होगा, उसका मालिक जो होगा वो कौन होगा? गूगल, क्योंकि गूगल का ही साइट है ब्लॉगर। और एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आपको, जैसे कि मेरा नाम सन्नी है तो मैं sunny.com लगा सकता हूँ। अगर वही आप ब्लॉगर से बना रहे हैं तो उसमें आपको लास्ट में .com नहीं, आपको प्रोफेशनल नहीं दिखेगा, उसमें आपको सन्नी blogger.com ब्लॉगर लिखेगा, तो उसमें आपको खुद से नहीं मिलेगा, वो सब उसी का रहेगा। तो चलिए, ब्लॉगर सीमित टेम्पलेट और कस्टमाइजेशन, कोडिंग की जानकारी के बिना ज़्यादा बदलाव मुश्किल है। मतलब कि आपको जो उसमें फीचर दिया जाएगा उसी में आपको सब कुछ करना है, उसके अलावा आपको बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। ईज ऑफ यूज करना कितना आसान है। वर्डप्रेस शुरुआत में थोड़ा सीखना पड़ता है, लेकिन एक बार सीखने के बाद प्रोफेशनल साइट बना सकते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत एडिटिंग जानते हैं तो उसी टाइप का होता है सेम। उसमें थीम्स प्लगइन्स होता है, वो क्या उसमें जानना पड़ता है कौन कीवर्ड से क्या हो है, तो आप सीख सकते हैं। आसान है, 2 से 3 दिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लॉगर एकदम आसान है, सिंपल है। आपको सिर्फ उसमें साइट मिल जाएगा, आप उस पर बना के मतलब अपना पोस्ट करते रहिए, उसमें कोई अच्छी नहीं है। ज़्यादा कॉपी पेस्ट कीजिएगा, आपका ब्लॉग बंद कर दिया जाएगा ब्लॉगर पे। तो ब्लॉगर में एक खासी है, यही वर्डप्रेस में है तो आप किसी का पोस्ट
कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो आपका ब्लॉग चलेगा, पर वो मोनेटाइजेशन नहीं होगा, एडसेंस के लिए तैयारी नहीं होगा, एडसेंस के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, मोनेटाइजेशन पैसे कमाने के तरीके। वर्डप्रेस आप कैसे कमा सकते हैं। गूगल एडसेंस, एफिलिएटेड मार्केटिंग, स्पॉन्सर पोस्ट सब सपोर्ट करता है। किसी भी एड नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉगर एडसेंस के लिए बिल्ट इन सपोर्ट है, लेकिन दूसरे एड नेटवर्क लगाने में सीमा है, जैसे कि आप उसमें ई कॉमर्स नहीं बना सकते हैं, दूसरा का स्पॉन्सर नहीं लगा सकते हैं, तो उसमें कुछ खास आपको इनकम होगी नहीं। वर्डप्रेस ही आपको बेस्ट है। नंबर 5 पर देखते हैं सीईओ और ग्रोथ। एसईओ और ग्रोथ, इसको सीईओ भी बोलते हैं। वर्डप्रेस, योस्ट, सीईओ, रैंक मैथ जैसे प्लगइन्स से आप एसईओ बहुत बेहतर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ट्रैफिक बढ़ाने के लिए बेस्ट। ब्लॉगर, बेसिक सीईओ फीचर होते हैं, एडवांसेड सीईओ टूल्स की कमी है। मतलब इसमें बहुत चीज़ कमी है, आपको सीमित मिलेगा। वर्डप्रेस में आपको आज़ादी मिलेगी, इतना समझिए। आपको पास एक आम है और किसी के पास आम के पेड़ है, आप उसे समझ जाइए कि कितना किसके छूट है। तो चलिए आगे देखते हैं। सिक्योरिटी बैकअप। जी हाँ गाइस, सिक्योरिटी बैकअप ये सबसे बड़ी आप लोग को डाउट है कि सिक्योरिटी मुझे क्या ब्लॉगिंग पे मिलेगा, ब्लॉगर पे मिलेगा या वर्डप्रेस पे ज़्यादा मिलेगा। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि वर्डप्रेस आपको खुद सुरक्षा बैकअप का ध्यान रखता होता है। बैकअप प्लगइन होस्टिंग होता है, इसमें ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लॉगर में आपको कुछ नहीं मिलता है, गूगल की सिक्योरिटी मिलती है, ऑटो बैकअप होता है, बस इसके अलावा आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। कॉस्ट खर्च, वर्डप्रेस में डोमेन होस्टिंग 1000 से 3000 पर ईयर के शुरू में होती है। फ्री प्लानिंग भी, थीम भी उपलब्ध है। ब्लॉगर बिल्कुल फ्री है अगर कस्टम डोमेन नहीं लेते, लेकिन प्रोफेशनल लुक के लिए कस्टम डोमेन लेना होता है। प्रोफेशनल के लिए आप अपने नाम के पीछे .com .in लगा सकते हैं, और जैसे आप ब्लॉगर में नहीं लगा सकते। ब्लॉगर में आप इसलिए नहीं लगा सकते कि ब्लॉगर में आपको वो हक नहीं मिला हुआ है, आप वो फ्री है, वो आपका खुद का लोगो देगा लास्ट में। जैसे sunny.com नहीं देगा, sunny.in नहीं देगा, वो क्या देगा, सन्नी ब्लॉगर .in ब्लॉगर लास्ट में ऐसे नेम करके देगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको शायद वीडियो पसंद ही आया होगा। चलिए निष्कर्ष करके देख लेते हैं, कंक्लूजन करके देखते हैं। आपकी ज़रूरत प्लेटफॉर्म, फ्री और आसान शुरुआत करने के लिए आप ब्लॉगर पे जा सकते हैं। प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना है, आपको कुछ दिखना है, आपको जल्दी ग्रो करना है। हाँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो आप वर्डप्रेस पे जाइए होस्टिंग लेकर। अगर आपको धीरे धीरे आपको टाइम पास के लिए करना है तो आसान शुरू वाला में जाइए। अगर आपको पैसे कमाना है, जल्दी ग्रो करना है, क्योंकि गूगल ने जल्दी मान्यता देता है वर्डप्रेस को, जल्दी ग्रो करता है, जल्दी फीडबैक में देता है। तो आपको तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप वर्डप्रेस से या आप होस्टिंग से या आप ब्लॉगिंग से या पैसे कमाना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस पे ही जाइए। कुछ पैसा लगता है शुरू टाइम में, बाकी आपको वो पैसा सफल भी होता है। सीईओ और पैसा कमाने की पूरी वर्डप्रेस आज़ादी देती है, सिर्फ सीखने या छोटे ब्लॉग के लिए। अगर आप सरकारी योजनाएं, एजुकेशन या न्यूज़ पर ब्लॉग बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपने पहले बताया, तो वर्डप्रेस ही सलाह दूंगा, क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा कंट्रोल, डिज़ाइन, विकल्प की कमाई के मौके मिलता है। आप इसे समझ जाइए कि आपको कौन सी पैसा सबसे ज़्यादा किस में दिया जाता है। चाहे तो मैं आपके वर्डप्रेस की पूरी वेबसाइट सेटअप में मदद कर सकता हूँ। बताइए क्या शुरू में अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं आपके लिए वेबसाइट के सेटअप बनाकर आपको मैं पूरा होस्टिंग शुरू से लेकर मैं आपको गूगल से कैसे क्या करना है। अगर आप नए हैं, 2025 में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में एक है सब्सक्राइबर, अगर एक है कमेंट पुर जाएगा तो मैं आपके लिए शुरू से अंत तक एक होस्टिंग का वेबसाइट डेवलपमेंट करके वर्डप्रेस पे कैसे काम किया जाता है मैं आपके लिए एक वीडियो बना के लाऊंगा। अगर आप ज़्यादा बिगिनर है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो और फ्री में ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो ब्लॉगर ट्राई करें। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, फुल कंट्रोलर और अर्निंग चाहते हैं, तो वर्डप्रेस इज बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोचते हैं कि 1 मंथ 2 मंथ के लिए ट्राई करें तो आप ब्लॉगर पे जाइए, बिगिनर है वहाँ से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप आइए वर्डप्रेस पे। अगर आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस में मैं खुद से थोड़ा गलती सही करते करते सीख जाऊंगी, तो मैं तो बोलूँगा अगर आपको फ्यूचर के लिए सोचना है तो आप वर्डप्रेस पे आइए, फ्यूचर के लिए नहीं सोचना है तो वर्डप्रेस पे नहीं आइए, क्योंकि आप फालतू के इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है आपको।
है गाइज, मैं लास्ट में आपसे एक ही निवेदन करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है। मैं आपको सब कंपेरिजन करके बता दिया हूं किस में कितना आज़ादी है, किस में क्या है। तो चलिए वीडियो को करते समाप्त। अगर आप चाहते हैं कि होस्टिंग में लेकर शुरू से अंत तक एक वेबसाइट बना के आपको दिखाऊँ, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँ, तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए वीडियो को करते समाप्त।